जी एम्फी और मिनरल बेसिस जो हैं वो बहुत अच्छी कवरेज देती हैं। आपने मेरी मॉडल का बिफोर देख लिया और आफ्टर भी आपके सामने है कि कितनी अच्छी कवरेज है मिनरल बेस की। ठीक है, आप बार बार क्वेश्चन करते हैं पाउडर फाउंडेशन का कि पॉलर में एक पाउडर फाउंडेशन यूज़ होता है, वो कौन सा होता है। तो जी ये मिनरल बेसिस होती हैं, इनकी जो कवरेज है वो बहुत ज़्यादा होती है। और आज मैं आपको एम्फी कंपनी के ही ग्लिटरी आई शेड्स भी दिखा रही हूँ। ये आई शेड्स जो हैं 12 की किट है। ठीक है, इसमें बहुत अच्छे शेड्स हैं सारे। पहले जो मैंने लगाया वो कॉपर है, अब इसका गोल्डन देखें। इनका पिगमेंट बहुत अच्छा है शेड्स का और ब्लेंडेबल है। ठीक है, फिंगर के साथ बहुत अच्छे अप्लाई होते हैं और अगर ब्रश से लगाना चाहें तो वेट करके आप यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रोजी वाला शेड तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, सही ग्लिटरी लुक है उसकी। और इसमें मैंने सोचा कि आपको 3-4 स्वैचेस करके दिखा दूं। ओहो हो, ये जो सिल्वर है ये तो वाकई में बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड है और बहुत खूबसूरत शेड है इनका। अब मैं आपको ऑरेंज वाला दिखा रही हूँ, तो जी ऑरेंज की आप लुक देख लें। तो ये कुछ स्वैचेस हैं इनके। तो आज मैं एम्फी कंपनी के साथ आपको हाई कवरेज बेस बना के दिखाऊंगी और उसके साथ साथ मैं एक सिंपल सी लुक क्रिएट करूंगी जिसमें मैं आपको एम्फी के शेड्स भी यूज़ करके दिखाऊंगी। एक सिंपल सी लुक होगी जो बिगनर्स जो हैं वो इजीली अचीव कर सकते हैं और इसमें आपको इनके शेड्स का टेक्सचर भी पता चल जाएगा और आपका जो देरीना ख्वाहिश है बेस की, पाउडर फाउंडेशन की या पाउडर वाली बेस की जो पार्लर में यूज़ होती है, वो वाला भी आपका जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएगा। और इसके साथ साथ सिंपल कंटोरिंग भी मैं आपको दिखाऊंगी। ये एक वाटरप्रूफ बेस है और जब आप इसको यूज़ करते हैं तो 24 आवर्स भी आप इसको रख सकते हैं। इतना तो मेकअप अपने फेस पे कोई भी नहीं रखता ना, लेकिन 12 आवर्स बहुत अच्छे निकालती है। और अगर आप ब्राइड पे यूज़ करते हैं तो वो रोती भी है, कुछ भी होता है, बेस कहीं नहीं जाएगी। ठीक है, तो जी ये इनकी आई शेडो की प्राइस लिस्ट है, आप देख लें, नोट कर लें। और जी एम्फी बेस मैं आपको बार बार दिखा चुकी हूँ, मैं इनको यूज़ करती हूँ और इनकी भी मैंने सोचा प्राइस लिस्ट आपके साथ शेयर कर दूँ। आप लोग बहुत ज़्यादा क्वेश्चनिंग कर रहे थे, तो ये वीडियो मैंने आपकी डिमांड पे बनाई है ताकि आपको प्राइस लिस्ट पता चल जाए और फेस पे इसका एक डेमो मैं आपको दे दूँ। तो चलें पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। मैंने आपको एम्फी का चार्ट भी बना के दिखाया, बेस चार्ट। उसमें मैंने ऑरेंज बेस का जिक्र किया था, बाकी बेसिस तो मैंने आपको दिखा दी थी और एक्सप्लेनेशन भी मैंने आपको बहुत अच्छी दे दी थी। तो जी इनका ये कंसीलिंग शेड है ऑरेंज शेड। ऑरेंज शेड के साथ मैं डार्क सर्कल्स की और अपर आइज़ की कंसीलिंग करूंगी। और आपको जो मैंने एक पहले चार्ट सिखाया था बेस का, उससे मैंने आपको चाइनीज़ का जिक्र किया था, तो ये चाइनीज़ के लेवल की बेस है। अच्छा जी, अब मैंने आपको दिखाई है जी इनकी ब्राइडल बेस, जो मेरी मोस्ट फेवरेट बेस है इनकी। इसके साथ मैं मोस्टली कंसीलिंग भी करती हूँ। अब जहाँ जहाँ पे देखे मैंने जहाँ ऑरेंज के साथ कंसीलिंग की है डार्क सर्कल्स को छुपाने के लिए और ब्लैक एरिया जो होता है आई के ऊपर उसको छुपाने के लिए, उसके ऊपर मैंने ब्राइडल बेस लगा दी और पूरे फेस पे हल्की सी कवरेज कर दी। तो इसकी कवरेज करने के बाद, पूरे फेस पे ब्राइडल बेस की कवरेज करने के बाद 38 मैंने अप्लाई की है पूरे फेस पे, एक लाइट सी लेयर। ठीक है, उसके बाद जी हम इनकी मिनरल बेस पाउडर फाउंडेशन देंगे। पहले जो दी है मैंने वो केक बेस थी इनकी, अब मैंने पाउडर फाउंडेशन लेना है और मैंने ये तकरीबन हाफ टी स्पून लिया है, हाफ टी स्पून पाउडर फाउंडेशन लिया है और इसमें मैंने 1/4 टीस्पून वाटर ऐड करना है, या फिर आप अंदाजे से ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर अंदाजे अच्छे नहीं चलते आपके तो फिर आप कोशिश करें कि आप जैसे मैं क्वांटिटी बता रही हूँ उस तरह क्वांटिटी से मिक्स करके, और आपने ना थिक बनाना है ना थिन लेयर बनानी है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने फेस पे पेंट शेड कर देना है। और पेंट करने के बाद लगता है ये पेंट ही है, लेकिन कुछ देर के बाद ये स्किन के साथ बहुत अच्छा एडजस्ट हो जाता है। तो वेट स्पंज के साथ लगाने के बाद आपने इसको ब्लेंड करना है और ब्लेंड करने के बाद जब ये अच्छे तरीके से स्किन में एडजस्ट हो जाएगा, उसके बाद आपने इसी पाउडर फाउंडेशन को ब्रश के साथ हल्का हल्का फेस पे लगा देना है। ठीक है, तो आपकी बेस जो है वो कंप्लीट हो जाएगी और जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा 1 घंटे के अंदर बेस इतनी स्मूथ हो जाती है और इतनी अच्छी लगती है, एडजस्टमेंट इसकी आपके सामने है। ठीक है, तो जी अब मैंने इनका पिंक आई शेड लिया है। इनके ये वेलवेटी शेड हैं तो फिंगर के साथ बहुत अच्छे अप्लाई होते हैं। ठीक है, तो फिंगर के साथ मैंने अप्लाई कर रही हूँ, सिंगल इनका पिंक शेड है। मैं आपको सिंपल सी एक लुक दिखानी है और आप देखें बेस की कवरेज कितनी अच्छी है। मॉडल की ना आईब्रोज हुई हुई थी, छाइयाँ इतनी ज़्यादा थी, डार्क स्पॉट्स सब कुछ कवर हो गया है, बहुत अच्छी कवरेज देती है और ये वाटर प्रूफ बेस होती है। मैं पानी फेंक के भी आप लोगों को दिखाया हुआ है पहले। अच्छा जी, अब मैंने यहाँ पे ब्राउन शेड लिया है, मैट शेड, एक किट में से मैंने ब्राउन शेड उठा लिया है मैट, और उससे मैंने कॉर्नर को हल्का सा डेप्थ दे दी है ब्राउन के साथ। ठीक है, अगर जब तक आप डेप्थ ना दें, हल्की सी कॉर्नर ना करें और सॉकेट को ना ड्रॉ करें तो फिर खूबसूरती नहीं आती। अब मैं एम्फी कंपनी का ही एक इनका डल गोल्ड सा शेड है, वो शेड ले रही हूँ और वो मैं एज आ बोन हाईलाइटर, ब्रो बोन हाईलाइटिंग के लिए यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, तो देखें इसकी भी ग्लो कितनी अच्छी है। फिंगर के साथ ही अप्लाई किया है मैंने, सिर्फ मैट शेड के लिए ब्रश यूज़ किया है।
तो हाईलाइटिंग आप कर लें ब्रो बोन की, और उसके बाद जब हाईलाइटिंग करने हमेशा मैं आपको बताती हूँ कि आपने ब्रश के साथ उसको ब्लेंड करना होता है। अच्छा, मेरी वीडियो में कोई फ़िल्टर नहीं लगा होता और मैं कोई ऐसी एडिटिंग नहीं करती हूँ कि आपको मैं फ़ेक चीज़ दिखाऊँ। अगर मैं भी चाहूँ तो मैं बहुत अच्छे फ़िल्टर लगा के और सारा कुछ दिखा सकती हूँ, लेकिन हमें रियलिटी दिखानी चाहिए। मैट शेड के साथ ही मैं जी इनके ब्राउन और ब्लैक को मिक्स करके आईब्रो की शेप दे रही हूँ। अच्छा जी, बेस की कवरेज इतनी अच्छी थी कि आईब्रोज जो बड़ी हुई थी वो भी अब फील नहीं हो रही हैं, आपके सामने है। तो आईब्रो को शेप आपने दे देनी है, सेंटर से स्टार्ट करना है, बार बार आपको बताती हूँ, और आपने एंड तक ले आना है। मैं आपको बहुत महंगी महंगी चीज़ें नहीं दिखाती हूँ। वही ब्राउन ब्रश आपने आईज़ के नीचे हल्का हल्का दे देना है ताकि थोड़ी सॉफ्ट सी लुक आ जाए, लेकिन आपने ब्लेंडिंग को ज़रूर अहमियत देनी है ताकि कोई भी चीज़ ऐसे ना लगे कि सिर्फ रखी हुई है और ब्लेंड नहीं हुई भी। ठीक है, अब मैं मार्कर लाइनर यूज़ करते हुए लाइनर लगा रही हूँ। अगर आपको सही लगता है तो ठीक है, वरना आप केक लाइनर यूज़ कर लें, और इसके साथ भी आप इसी तरीके से लगा सकते हैं लाइनर, अगर आपका हाथ इसके ऊपर चल गया हुआ है। ठीक है, तो लाइनर बस मैं सॉफ्ट सा एक लगा रही हूँ, बहुत ज़्यादा विंग्ड लाइनर नहीं दूँगी। ठीक है, लाइनर की खूबसूरती ये होनी चाहिए कि इसकी लाइन स्ट्रेट होनी चाहिए। तो जी ये लाइनर लग गया दोनों आइज़ पे, आप देखें कितना खूबसूरत लग रहा है लाइनर। अब यही जो शेड है ना, एम्फी कंपनी का ही मैं अंडर आइज़ पे, इनर कॉर्नर पे सॉरी दे रही हूँ, और इनर कॉर्नर पे भी ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। और उसके बाद जी मैं कंटोरिंग कर रही हूँ। कंटोरिंग डार्क ब्राउन या मीडियम ब्राउन शेड को आप लेके और कंटोरिंग करेंगे। आपने पहले चीक बोन को प्रोमिनेंट करना है, उसके बाद आपने जी इसी को ब्रश को ब्लेंड करते हुए थोड़ा सा ऊपर ले जाना है। फिर आपने जी ब्लश ऑन देना है, और ब्लश ऑन भी आपने चीक्स पे जो हमारे एप्पल बनते हैं वहाँ पे लगाना है। एक मैं आपको और फ्रेश सा ट्रिक बताऊंगी क्योंकि इससे लुक फ्रेश आती है। आपने दोनों साइड पे ब्लश ऑन लगाने के बाद नोज़ पे अपने ब्रश को ले आना है। ब्लश ऑन अप्लाई नहीं करना, ठीक है, उसी ब्रश को आपने नोज़ पे ले आना है, तो इससे बड़ी नेचुरल सी लुक आती है। अब मैं एम्फी का ही शेड यूज़ कर रही हूँ हाईलाइटिंग के लिए। ठीक है, वही जो इनका डल गोल्ड शेड है। तो देखें मैजिक दिखा रही हूँ आपको इन्हीं शेड्स के साथ, और कोई शेड्स नहीं ले रही हूँ। आई शेड्स के साथ ही मैंने हाईलाइटिंग की है, और आई शेड को ही मैं आज लिपस्टिक का एक शेड बनाने के लिए आपको यूज़ करके दिखाऊंगी। ठीक है, तो इनर कॉर्नर पे भी मैंने इनका यही शेड यूज़ किया। अब मैं जी शॉकिंग पिंक कलर में लिपस्टिक दूंगी, और लिपस्टिक जो है पिंक के साथ, पिंक बहुत खूबसूरत लगती है। तो शॉकिंग पिंक लिपस्टिक लगाने के बाद मैंने इनका यही शेड जो मैंने आपको डल गोल्ड शेड दिखाया भी था, और इसका स्वैच वैसे मैंने नहीं करके दिखाया था, तो इसी के साथ मैंने हाईलाइटिंग की है। ब्रो बोन पे भी यही दी है, और अब मैंने लिपस्टिक पे भी लिपस्टिक का शेड चेंज करने के लिए, शाइनी शिमरी करने के लिए लिपस्टिक को ये आई शेड यूज़ किया। आप देखें लिपस्टिक में भी कितनी ग्लो आ गई है। देखें जनाब मेकअप कितना कमाल करता है। अब आपने बिफोर इनकी पिक्चर देखी थी, आफ्टर पिक्चर भी देखें, तो प्रोडक्ट्स पे भी डिपेंड करता है। यानी 50% प्रोडक्ट काम करती है और 50% आपका हैंड की टेक्निक होती है, और उस टेक्निक को आपने प्रैक्टिस करके निखारना होता है। उम्मीद करती हूँ कि मिनरल बेसिस से लेके जो भी आपके जहन में क्वेश्चन थे वो क्लियर हो गए होंगे, और आप एम्फी बेस की जो प्राइसेस पूछ रहे थे, इनके नंबर्स पूछ